आप पढ़ रहे हैं रेजिडेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सबसे पहले क्या करना है, पार्टिकुलर का कॉलम बना लेना है। रेजिडेंट को हिंदी में निवासी कहते हैं, निवासी लिख लेना है अगर लिखना चाहो हिंदी में तो। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को असाधारण निवासी कहते हैं और नॉन रेजिडेंट को अनिवासी कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है शेयर इन प्रॉफिट ऑफ अ रजिस्टर फर्म 9200। कोई फर्म है, वहां पर श्री मदन मोहन जी ने पैसा लगाया है। कोई फर्म है, वहां पर श्री मदन मोहन जी ने पैसा लगाया है। साझेदार मतलब पार्टनर है। साझेदारी संस्था लाभ कमाती है, प्रॉफिट अर्न करती है और उसके बाद अपने पार्टनर को देती है, शेयर देती है, हिस्सा देती है। मतलब साझेदारी संस्था, हम मिले, आप मिले, अगला कोई व्यक्ति मिलकर करे और वहाँ पर क्या दिया जाए, वहाँ पर लाभ होगा, सरकार को टैक्स दिया जाएगा, उसके बाद आपस में बांट लिया जाएगा, ठीक है। जब आपस में बांट लिया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान है। ये हमारी पार्टनरशिप संस्था है। इसमें ए नाम का व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति, सी नाम का व्यक्ति, डी नाम का व्यक्ति, ई नाम का व्यक्ति, एफ नाम का व्यक्ति साझेदार है, पार्टनर है। साझेदारी संस्था लाभ कमाएगी, साझेदारी संस्था प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। प्रॉफिट जब कमाती है तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद रखिएगा, प्रॉफिट ABCD कोई मतलब सब लोग मिलकर एक फर्म बनाए हैं, साझेदारी संस्था बनाए हैं। साझेदारी संस्था प्रॉफिट कमाती है, सरकार को टैक्स देती है। सरकार को टैक्स देने के बाद फ़ायदा जो बचता है उसको आपस में बांट लेते हैं। इनकम टैक्स का नियम कहता है कि जिस इनकम पर एक बार टैक्स लग गया उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब इन्होंने कहा है शेयर इन प्रॉफिट ऑफ अ रजिस्टर फर्म 9200 लिखना है आपको। पहला, शेयर ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म, क्या रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म में पैसा लगाया था मदन मोहन जी ने, वहाँ से इनको हिस्सा मिला। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, मैंने क्या बताया, जिस इनकम पर एक बार टैक्स लग जाता है दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए आपको याद रखना, कोई भी संस्था, कोई भी फर्म, कोई भी साझेदारी का हिस्सा मिलेगा तो वह एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट का मतलब करमुक्त होगा। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के, सबको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहला टॉपिक हो गया। याद रखिएगा, साझेदारी संस्था में, पार्टनरशिप फर्म में कोई साझेदार अगर है तो आपको ध्यान देना है, वो लाभ कमाता है साझेदारी संस्था और बाद में बांटती है और पार्टनर को मिलता है तो एग्जेम्प्ट होगा, कर मुक्त होगा। अगला कहता है डिविडेंड फ्रॉम हिंडल्को 1000। ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड फ्रॉम
हिंडल्को। आपको जानकारी होनी चाहिए डिविडेंड किसे कहा जाता है। डिविडेंड मतलब लाभांश किसे कहते हैं। कोई भी कंपनी फ़ायदा कमाती है, ये पार्टनरशिप था पीछे वाला। कोई भी कंपनी फ़ायदा कमाती है, फ़ायदा कमाने के बाद सरकार को टैक्स देती है, सरकार को टैक्स देने के बाद अपने अंशधारियों में जो लाभांश का लाभ का हिस्सा बांट दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। आपको ध्यान देना है, भारतीय कंपनी पर लाभांश एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन बाद में इसको टैक्सेबल कर दिया गया। लेकिन ये जो बुक है हमारे पास थोड़ा पुरानी है, पुरानी का मतलब सिर्फ 1 साल पुरानी थी, जिसमें इन्होंने एग्जेम्प्ट ही रखा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आपके पास किताब हो तो आपको इसमें सब में क्या करना, आप जानकारी के लिए जान लीजिए, हिंडल्को कंपनी में अगर एग्जेम्प्ट लिख रहे हैं तो एग्जेम्प्ट ऐसे लिख देना, एग्जेम्प्ट। मान लीजिए आंसर ना मिले किताब से तो आपको क्या कर लेना है, ठीक है, लिख देना है टैक्सेबल। इस चीज़ को मैं आगे क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम इन नेपाल। तीसरा लिखना है आपको एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम इन नेपाल। एग्रीकल्चरल इनकम कमाए हैं नेपाल से। कितना कमाए हैं? 20,000। भारत के बाहर कोई भी पैसा कमाया जाए केवल पहली कंडीशन में टैक्सेबल होता है। इंडिया के बाहर कोई भी पैसा कमाया जाए केवल पहली कंडीशन में टैक्सेबल होता है, रेजिडेंट में। इन सैलरी रिसीव इन इंडिया, इन्होंने कुवैत में नौकरी की है, ठीक है, कुवैत में नौकरी की है। अगला क्या कहता है कि सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, इन्होंने नौकरी कुवैत में की है। इन्होंने जो नौकरी की है कहाँ की है? कुवैत में की है। तो आपको लिखना है चौथा नंबर, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में इन्होंने सैलरी रिसीव की है। कितना रिसीव की है? सैलरी रिसीव इन्होंने की है इंडिया में। सर्विस इन कुवैत लिख दो, सर्विस इन कुवैत। कुवैत में नौकरी की है, सैलरी इंडिया में रिसीव की है 9,800, 9,800, 9,800। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इनका बिजनेस है बांग्लादेश में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम लिख लो इन बांग्लादेश, बिजनेस इनकम इन बांग्लादेश। कंट्रोल इन इंडिया, कंट्रोल इन इंडिया। अगर कोई भारत के बाहर पैसा कमाता है बिजनेस से और वह बिजनेस इंडिया से ही कंट्रोल हो तो केवल एक कंडीशन में टैक्स लगता है, 2 कंडीशन में। पांचवा नंबर के बाद छठा नंबर कहता है इनकम अर्न एंड रिसीव इन बांग्लादेश, वहीं पर डिपॉजिट कर दिया। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा, इनकम इन्होंने अर्न किया है और बांग्लादेश में ही रिसीव की है और वहीं डिपॉजिट कर दिया है। कुल मिलाकर के कितना होगा? 10,000 रुपया।
भारत के बाहर पैसा कमाया जाए, वहीं पर जमा कर दिया जाए। यहाँ अगर रिसीव होगा तो तीनों में लगेगा, जोड़ लिया जाएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आप जोड़ लेंगे तो आएगा 20,000, 9800, 10,000, 10,000, 5,000। एक चीज़ नहीं लिखा गया क्या? अभी एक और है, इनकम एगर्ड बट रिसीव इन कुवैत। इंडिया में कमाए हैं पैसा, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं बीच में, मतलब 7वां है। इनकम जगह नीचे नहीं है, एकर्ड इन इंडिया, और कुवैत में पाए हैं, मतलब इंडिया से कमाया है, कुवैत में ले गए हैं। सबको जोड़ लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 54,800, 24,800, 14,800, 54,800, 24,800, उसके बाद 14,800। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसे अपनी कॉपी में आप लोग लिख लेंगे, इसके बाद आगे आपको हम बताएंगे।